नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये सुबह का समय है, दिन है सैटरडे। और यहाँ पे मैं देखिए बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ खाना। और आज खाने में बन रहे हैं राजमा और रोटी बनाऊँगी। चावल दोपहर में बनाऊँगी क्योंकि सुबह तो फिर मैं बच्चों को नहीं देती लंच में चावल, तो रोटी बनाऊँगी। दोपहर के टाइम में चावल बना दूँगी, सब्जी बन जाएगी अभी। तो राजमा मेरा बॉईल हो गया था, काम मेरा सुबह का मतलब जो झाड़ू वगैरह का वो सारा हो गया, तभी मैंने राजमा रख दिया था। और अभी गुड्डू के पापा गए हुए हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज आएंगे उनके एक फ्रेंड, वो उनको लेने चले गए थे सुबह 5:30 बजे ही। कोई ट्रेन होगी जो दिल्ली से आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए, कुछ काम भी था शायद उनको और मिलना भी था। वो उनके साथ जॉब करते थे जब इसके पापा दिल्ली जॉब करते थे, तो उनसे ये मतलब इनसे में मिलने आ रहे। तो फिर उनका सुबह ही फ़ोन आ गया था 5:15 बजे के लगभग, तो 5:30 बजे ट्रेन आ गई थी, तो तभी ये निकल गए थे लेन जाने, मतलब चले गए थे। तभी मैं भी उठ गई थी साथ साथ, और बस फिर मैं अपना खाने में लगी थी, बनाने लगी थी। तो यहाँ पे राजमा तो उबल ही गया था। उसके बाद बस फिर मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया। प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद उसमें डाल दिया है टमाटर में मसाले वगैरह वो आपको पता ही है जैसे बनता है। और उसके बाद बस फिर मैंने ग्रेवी तैयार करने के बाद राजमा डाल दिया। इधर जब तक वो अच्छे से मतलब बॉईल होगा, ढक दूँगी, पक जाएगा अच्छी तरीके से। जिस ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब तक मैं अपना आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। तो यहाँ बस देखिए सब्ज़ी हमारी बनके तैयार होगी। बच्चों को भी फिर मैंने उठा दिया था। बच्चे अपना नहा धो के हो गए हैं तैयार, रेडी हो गए। बस इनकी मुझे कंघी करनी है, बस अब तो यही काम होता है दोनों बच्चों का, कंघी करने का। बाकी अपना खुद कर लेती हैं। उधर मैंने इनका लंच वगैरह सब पैक कर दिया, बल्कि गुड्डू के पापा भी आ गए थे, मतलब उनको लेके भैया को, जो उनके फ्रेंड है उनको लेके आ गए थे। तो मैं अभी कर रहे थे रेस्ट। पानी वगैरह उन्होंने दे दिया था, चाय बनाने के लिए मैंने रख भी दी थी, लेकिन उन्होंने चाय को ना कर दिया था कि नहीं अभी नहीं पीना। वे कह रहे थे कि बाद में मतलब नहा धो के तब पिएंगे। तो बस इसके पापा फिर अपना उनको टावल वगैरह दिए आए थे, मैं अपना नहा लेंगे। इधर बस मैं करने लगी थी बच्चों को तैयार, उनकी चोटी वगैरह बना दी। और गुड्डू के पापा अपना उधर का भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड को, और इधर का भी है। तो पता नहीं शायद, हाँ मैं अब बस देखे बच्चों का होगी है तैयारी जाने की दोनों, और अभी ये जाएंगे इनको छोड़ने के लिए। तो अब है देखिए बस उसके बाद मैं अपना बच्चों को भेज के, सबसे पहला काम थोड़ा सा होता है रसोई को संगवाना। और ये है सामान फैला सा रहता है ना, जब बच्चों को भेजती हूँ तो कहीं वो टिश्यू पेपर वगैरह ये सब पड़े रहते हैं, फॉइल पेपर, तो थोड़ा सा संगवा सी देती हूँ, जिससे कि रसोई थोड़ी सी खली सी हो जाए, वरना सुबह ही भरी भरी रहती है। तो किचन देखिए मेरी क्लीन हो चुकी है। और अब बस मैं रखनी लगी थी चाय, जैसे मैं बता रही थी, तो उन्होंने ना कर दी थी कि अभी नहीं चाय पियेंगे। तो बीच में ही फिर मैंने दूध नहीं डाला था, ऐसे ही रख दी थी। मैं कहा चलो जब ब्रेकफास्ट करेंगे तभी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपना दोनों, पहले मैं भैया नहाए फिर इसके पापा, तो तब तक मैंने सोचा अभी तो मेरे पास टाइम है। तैयारी नाश्ते की हो ही रही है, सब्ज़ी बन रही है, और जो रोटी मुझे बनानी है, आटा वगैरह लगा रखा, चाय का भिगोना रखा, तो नाश्ते में वही चलेंगे आज। सब्ज़ी रोटी पराठे बना दूँगी, और क्या नाम चाय बन जाएगी। तो तब तक मैंने सोचा चलो तब तक मैं अपना जो रूम की सफाई वगैरह है वो कर देती हूँ साथ साथ ही। और देखिए सामान सुबह ही बिखरा तो पड़ा ही रहता है, सुबह की थोड़ी सी भाग दौड़ ज़्यादा रहती है। 1-2 घंटा सुबह 5 बजे से 5:30 से लगभग
8 बजे तक तो पूरी भाग दौड़ सी रहती है, 8 क्या 8:30 तक, क्योंकि सुबह पहले तो बच्चे जाते हैं, फिर अपना पूजा पाठ का नहाने धोने का ये हो जाता है, फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, तो उसके बाद जाकर थोड़ा सा सुकून मिलता है जब गुड्डू के पापा अपना काम करने लगते हैं, वरना जब तक तो मेरी पूरी रैली बनी रहती है। मुझे भी यह है कि फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा टेंशन सीन रहती है, अपना काम करते हैं फिर मैं अपना कर लेती हूँ। तो अभी तो ये मैं कहा चलो जब तक मैं अपना साफ़ सफाई कर लूँगी, और ये मैं उधर ही हैं ऑफिस में ही, उनके पास ही उधर बाल वाले रूम में ही, तो वहीं अपना बैठे हैं अपना वहीं पे कर रहे हैं। तो इधर मैंने बस फिर एक कमरा रेडी कर दिया, उसके बाद दूसरे में भी आ गई। यहाँ पे भी मैंने चादर वगैरह तय कर दी, फोल्ड कर दी और जोड़ने वाली, और उसके बाद भी जो बेडशीट है वो झाड़ दूँगी। तो अब बारी आ गई है बाहर की, मैं कहा चलो थोड़ा सा यहाँ भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि फिर ये नाश्ता वगैरह करेंगे यहाँ पे बैठ के। यहाँ भी थोड़ा सा सामान भी फैला पड़ा था, और ये कवर वगैरह भी ऐसे ही हो रहे थे। फिर देखिए अच्छा भी नहीं लगता, अपने आप तो चाहे कैसे बैठ जाओ, लेकिन जब कोई बाहर से आता है तो फिर ऐसे ही रहता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। और जो बाहर वाले रूम की सफाई वो मैंने सुबह उठ के ही कर दी थी, जब इसके पापा उधर जा रहे थे ना लेने के लिए उन भैया को, तो तभी कर दी थी। मुझे था कि वे आ जाएंगे फिर नहीं होगी मेरे से, तो सुबह ही मैंने झाड़ू पोछा वहाँ का कर दिया था जब मैंने घर में झाड़ू लगाई थी। तो यहाँ देखिए बस अब बारी आ गई है नाश्ता बनाने की। पूजा पाठ हो गया है, मैंने अपने कान्हा जी को भी स्नान करा दिया, सारा कुछ हो गया। अब आ गई हूँ फिर से मैं अपना किचन में। किचन का ही होता है सारे दिन काम मेरा ज़्यादातर। आप भी बोलते हो कि पूरा दिन किचन में ही रहते हैं, तो है ही मेरा यही। तो यहाँ पे बस मैं चाय मैंने रख दिया है, क्योंकि बीच में रख दी थी, बंद कर दी थी। और अब बस मैं बना देती हूँ पराठे, और बस वे दोनों भी अपना रेडी है, और अब वे कर लेंगे नाश्ता। तो यहाँ मैं लगा के देती हूँ। तो ये वाले भैया हैं वे, और शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि पहली बार ही मैंने देखा इनको। गुड्डू के पापा कह रहे थे कि जब हम दिल्ली रहते थे तब भी आए थे हमारे पास वहाँ पे, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं भी देखे नाश्ता वगैरह चल रहा है इनका। आम भी दे दिए थे मैंने कट करके, और जो भी बनाया था सब्जी, पराठे, अचार वगैरह सब। तो यहाँ पे बस इनकी बातें भी चल रही है दोनों की, और अपना नाश्ता। तो किचन का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया था, और फिर मैंने मतलब नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी, और यहाँ कपड़े भी धुल गए। उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया, साफ़ सफाई कर ली। तो यहाँ जब तक मेरे जो कपड़े हैं कुछ धुल गए थे, कुछ रह गए थे, जो बेडशीट वगैरह थी वो मैंने डाल रखे, और फिर मैं निचोड़ने लगी हूँ। और यहाँ पर देखिए आजकल जो पानी है वो हम सप्लाई का यूज कर रहे हैं। ये मैंने ड्रम रख लिया यहाँ पर, तो ये जो सप्लाई का पानी आता है उससे भर लेते हैं। एक तो इससे पानी भी यूज हो जाता है, दूसरा कि लाइट भी नहीं लगती, वरना ऊपर टैंक में तो मोटर से ही चलता है सारा पानी, तो ये ऐसे ही भर जाता है। तो इसमें नहाना धोना हमारा और कपड़ों का काम आराम से हो जाता है। और दूसरी बात क्या हो रही, जैसा कि पता अब गर्मी जैसा ज़्यादा हो गई थी, तो पानी बहुत कम आ रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। और बहुत से लोगों के यहाँ तो पानी आ ही नहीं रहा था। जैसा यहाँ पे पहाड़ी इलाका पड़ता है ना, तो पहाड़ी में ऐसा होता है, जो नीचे में घर है नीचे तो उनके यहाँ तो था पानी, जो ऊपर जैसा जाते रहे वहाँ पे पानी नहीं था बिल्कुल भी। तो एक दूसरे घर से भरते रहे। जो हमारी दुकान पे वो भैया रहते हैं उनका भी ऐसा ही हुआ। मैं भी क्या नाम
वे भी यहाँ से ही ले गए। कई दिन तो लगातार पानी, जब ज़्यादा गर्मी सी हुई ना उस टाइम बारिश भी नहीं हुई थी। अब तो खैर बारिश होगी, थोड़ा सा ठीक सा हो गया सबके यहाँ पे, वरना बहुत ये परेशानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। जब गर्मी ज़्यादा हो जाए, बारिश नहीं होती, तो पानी कुएं का जो है वो सूख जाता है, और अक्सर यहाँ पे सभी के घरों में कुएं है। तो यहाँ पे देखिए बस कपड़े मेरे जितने सूखते जा रहे, ड्रायर कर दिए मैंने, मतलब जितने धुल गए वो ड्रायर हो गए, और मैं ऊपर रख के आ रही, ऊपर फैला रही साथ साथ ही। बस ये जो कंबल वगैरह है वो रह गए, वो मैं बाद में मशीन में निचोड़ दूँगी और उनको भी फैला दूँगी। तो धीरे धीरे बस सारा काम सफाई का हो ही गया था, कपड़ों का भी हो गया। अब बस मैं ये लास्ट में कंबल रह गए, इनको निचोड़ के जाती हूँ फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं, चारों साइड कपड़े कपड़े, उधर भी। और ये मैंने कंबल वगैरह बेडशीट भी धो दी। और मौसम ऐसा ही हो रहा, बादल सा भी गरज रहा। और एक बार तो सुबह आ गई थी बारिश, लेकिन अभी ठीक सा ही लगा मुझे, तो मैंने फैला दिया। मैं कहा चलो आएगी तो देख लूँगी, क्योंकि कभी धूप हो रही कभी बादल सा, और बादल के गरजने से की भी आवाज़ आ रही, कहीं ना कहीं बरस ही रहा है ऐसा लग रहा। तो यहाँ पे बस मैंने फैला दिए, और अब करूँगी बस मैं थोड़ी देर रेस्ट। और गर्मी भी पूरी हो रही, थक गई सुबह से लगी। आंटी अभी तक नहीं आई, आने ही वाली होगी बस 10 बज के। और मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।